इन्वायरमेंट क्लास नहीं चली क्या? चलिए 10 मिनट? पहले अच्छा 10 मिनट बस पहले ही छोड़ दिया क्या? कंप्लीट हो जाता है। अच्छा रेडी कर रेडी है। जी सर। देखिए आज मुगल काल में जहांगीर हमने बता दिया था। आज जहांगीर के बाद शाहजहां, उनके लड़के का नाम था शाहजहां। उनका ये आज का टॉपिक है शाहजहां। 1627 से 1658 1627 से 1658 ईस्वी के काल है, शाहजहां का काल है। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो लाहौर में। उनका जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका पूरा जो नाम था, मूल नाम था शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद ये शाहजहां का मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद लिख लीजिएगा। ये उनका मूल नाम था। जैसा कि प्रत्येक मुगल वंश के जो शासक बनते थे, ठीक है, तो उनके कोई ना कोई शिक्षक होता था जो उनको शिक्षा देता था। तो जहांगीर ने अपने लड़के शाहजहां को भी एक शिक्षक नियुक्त किया था। इसलिए जहांगीर ने शाहजहां के शिक्षक के रूप में मुल्ला कासिम तबरेज़ी, मुल्ला कासिम तबरेज़ी को नियुक्त किया। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए जहांगीर ने मुल्ला कासिम तबरेज़ी को शिक्षक नियुक्त किया था। लेकिन इसके बाद एक दूसरा शिक्षक था जिसका नाम था हकीम गिलानी, जिससे शाहजहां बहुत अधिक प्रभावित था। हकीम गिलानी देख लीजिए। शाहजहां के दूसरे शिक्षक हकीम गिलानी से शाहजहां के दूसरे शिक्षक हकीम गिलानी से शाहजहां अधिक प्रभावित था। शाहजहां का भी कई विवाह हुआ था, लेकिन उसका मेन मुख्य विवाह हुआ था मुमताज से, यानी अजमल। 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुमताज महल किसको कहा जाता है? मुमताज महल से हुआ, जिसका अन्य नाम अर्जुबंद बानो बेगम,
जिसका अन्य नाम अर्जुबंद बानो बेगम था। शाहजहां के 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, शाहजहां के 7 बच्चे थे। शाहजहां के 7 बच्चे थे। जहांआरा, शाहजहां के जो बच्चे थे, जहांआरा नाम लिख रहे हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, रोशन आरा एवं रोहन आरा। 4 लड़के 3 लड़की, ये शाहजहां के बच्चे थे। जहांआरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, रोशन आरा और गोहन आरा। गोहन आरा, मोहन नहीं, गोहन आरा। देखिए, शाहजहां 1627 में गद्दी पर बैठता है। उससे पहले ही उसने अपने पिता के शासनकाल में ही मेवाड़ के विरुद्ध सफल अभियान किया था। लिख लीजिए, शाहजहां ने 1617 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में 1617 ईस्वी में 1617 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध सफल अभियान किया था। मतलब वो जहांगीर के काल में मेवाड़ में आक्रमण करने में इसको सफलता मिली है। ठीक है, देखिए अलग से, शाहजहां के दक्षिणी अभियान से प्रभावित होकर, शाहजहां के दक्षिणी अभियान से प्रभावित होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। चलिए एक बार और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां दक्षिण में इसके सफल अभियान के प्रसन्न हुआ जहांगीर और इसको उपाधि दे दी। इसका पहले नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। इसको हमने अभी बताया सियाबुद्दीन मोहम्मद भी इसको कहते थे। दक्षिण में इसके प्रभावित हो गया जहांगीर, और जहांगीर के प्रभावित होने के कारण उसने इसको शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां के काल में भी विद्रोह हुआ। इसके एक सैनिक सरदार ने विद्रोह कर दिया जिसका नाम था खाने जहां लोदी। लिख लीजिए, शाहजहां के काल में 1628 से 31 के बीच में 1628 से 1631 ईस्वी के बीच में खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया।
वास्तव में खाने जहां लोधी का, लिख लीजिए, खाने जहां लोधी का एक अन्य नाम पीर खान था। खाने जहां लोधी का एक अन्य नाम, खाने जहां लोधी का एक अन्य नाम पीर खान था। खाने जहां लोधी का एक अन्य नाम पीर खान था। तो ये इसने पीर खान जब विरोध किया तो शाहजहां ने क्या किया, इसके खिलाफ कई सेनाओं को भेजा। अंत में बांदा जिला के सिंघोदा नामक स्थान पर ये पूर्ण रूप से पराजित हो गया। लिख लीजिए, बांदा जिले के सिंघोदा बांदा जिले के सिंघोदा नामक स्थान पर खाने जहां लोधी अंतिम रूप से पराजित हो गया। बाद में माधव सिंह ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। माधव सिंह था, इसने हत्या कर दी खाने जहां लोधी की, तो इसका अंत हो गया। लेकिन खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है महावत खान। लिख दीजिए, खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने का महत्वपूर्ण कार्य महावत का ने ये तो देखिए एक विद्रोह था खाने जहां लोधी को इसको किसी तरह दबा दिया गया। शाहजहां के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, बुंदेलों का विद्रोह। बुंदेला एक बुंदेला थे वीर सिंह बुंदेला। लिखिएगा मत आप लोग, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था। अबुल फजल का नाम सुना आपने? अकबर के काल के इतिहासकार थे। इन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा नाम। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद वीर सिंह बुंदेला, जो कि बुंदेलखंड का ओरछा का शासक रहता है, इसी का लड़का गद्दी पर बैठा जुझार सिंह। जुझार सिंह ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का कारण ये था कि शाहजहां ने उसके जो सूबा था, बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ के आय की फिर से जांच करवा दी कि वहाँ कितनी इनकम होती है। तो शाहजहां के इस आय की जांच करने के कारण जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लिख लीजिए, जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के द्वारा उसके प्रांत की आय, उसके प्रांत के आय की जांच करने के कारण, उसके प्रांत के आय की जांच करने के कारण
प्रांत के आय की जांच करने के कारण विद्रोह कर दिया। लिख लीजिए अंत में उसी में है, उसी में सर। हाँ, अंत में गोंडों ने जुझार सिंह के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये आदिवासी थे गोंड लोग, इन्होंने क्या किया, जंगल में जुझार सिंह के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और ये जो विद्रोह था, मतलब विक्रमादित्य की और जुझार सिंह दोनों की हत्या किसने कर दी? गोंडों ने कर दी। और ये विद्रोह एक तरीके से क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो शाहजहां का भी दूसरा विद्रोह था। यही नहीं, शाहजहां के काल में विदेशी लोग भी भारत में आए थे, उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, ये तो आपको यूरोपीय इतिहास बताएंगे ही। लेकिन पुर्तगाली शाहजहां के समय में बंगाल में रहते थे। बंगाल में रहते थे तो उन्होंने जबरन लोगों को ईसाई धर्म में बनाना स्वीकार किया और ईसाई धर्म में स्वीकार किया और व्यापार को हस्तक्षेप करने लगे पुर्तगाली। इस कारण शाहजहां इनसे बहुत रुष्ट हो गया और इनको ऊपर आक्रमण कर दिया। लिख लीजिए 1632 ईस्वी में शाहजहां ने कासिम अली खां को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से भेजा। लिख लीजिए शाहजहां के आक्रमण से पुर्तगालियों को अत्यधिक नुकसान हुआ। शाहजहां के आक्रमण से पुर्तगालियों को अत्यधिक नुकसान हुआ। देखिए पुर्तगालियों को कई पुर्तगाली मारे गए। कासिम खान ने जब भेजा गया तो इस पर आक्रमण किया गया, उनको छोड़कर भागना गया, हजारों पुर्तगाली मारे गए, उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। तो ये पुर्तगालियों को बंगाल से खदेड़ने वाला शाहजहां था। ये क्वेश्चन भी आता है कि पुर्तगालियों पे कौन सा मुगल शासक था जिसने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और बंगाल से निकाल दिया? तो ये शाहजहां था। शाहजहां के काल में दक्षिण और पश्चिम में बहुत बड़ी आपदा आई थी और इससे उसको आर्थिक स्थिति बहुत अधिक गिरावट आ गई थी शाहजहां का। इसका उल्लेख एक विदेशी यात्री आया था भारत में, पीटर मुंडी, उसने उल्लेख किया। लिख लीजिए विदेशी यात्री पीटर मुंडी
के अनुसार शाहजहां के काल में पीटर मुंडी विदेशी यात्री पीटर मुंडी के अनुसार शाहजहां के काल में दक्षिण में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। शाहजहां ने दुर्भिक्ष, ठीक है, शाहजहां ने इस दुर्भिक्ष के कारण दक्षिण के भूराजस्व से 70 लाख रुपया माफ कर दिया था। देखिए, शाहजहां के काल में भी छोटे मोटे आक्रमण हुए, सैनिक अभियान, यानी हम आपको बताते हैं सैन्य अभियान, छोटे छोटे सैन्य अभियान हुए थे। और शाहजहां के काल में एक बड़ा राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। उस राज्य का नाम था अहमदनगर, इसको जीत लिया गया था। लेकिन उसके काल में छोटे छोटे सैन्य अभियान भी हुए थे। लेकिन ये शाहजहां के काल में असम पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। अंत में समझौता हुआ, जीता नहीं गया लेकिन समझौता हो गया। लिख लीजिए, शाहजहां ने दक्षिण में अहमदनगर के शासक मुर्तजा द्वितीय अहमदनगर के शासक मुर्तजा द्वितीय पर आक्रमण किया। इस समय अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। मलिक अंबर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। मलिक अंबर ने
ये देखिए, मलिक अंबर वजीर था अहमदनगर का। अहमदनगर आजकल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थान को अहमदनगर कहा जाता है। ये वहाँ का वजीर था और शासक था मुर्तजा शाह द्वितीय। तो मलिक अंबर ने तो शाहजहाँ का सामना किया और अहमदनगर को पूरी तरीके से जीत नहीं पाया। और हमने बताया भी आपको कि कोहिनूर हीरा भी शाहजहाँ को दिया। यही कोहिनूर हीरा नादिर शाह जब भारत में आक्रमण करता है तो लेके चला जाता है। मलिक अंबर जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका लड़का फतेह खां वजीर बना। फतेह खां क्या किया, शाहजहाँ से मिल गया। मलिक अंबर तो प्रतिरोध कर रहा था, यानी जीतने नहीं दे रहा था, लेकिन मलिक अंबर का लड़का फतेह खां जब वजीर बना तो उसने क्या किया, शाहजहाँ से मिल गया वो। और शाहजहाँ से मिलने के कारण उसने अपने शासक को धोखा दे दिया, जिसके कारण शाहजहाँ को अहमदनगर राज्य को जीतने में सफलता प्राप्त हुई। लिख लीजिए, मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां ने सुल्तान मुर्तजा की हत्या कर दी और मुर्तजा शाह की हत्या कर दी और उसके स्थान पर हुसैन शाह, मुर्तजा द्वितीय की हत्या कर दी, उसके स्थान पर हुसैन शाह को गद्दी पर बैठाया। हुसैन शाह को गद्दी पर बैठाया। सत्रह जून 1633 ईस्वी को मुगलों ने अहमदनगर के दौलताबाद किले पर अधिकार कर लिया। मुगलों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लिया। लीजिए, दौलताबाद के किले के पतन के कारण अहमदनगर का भी पतन हो गया, यानी मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। अब देखिए, जब अहमदनगर पर इसने विजय कर लिया शाहजहाँ ने, यानी ये तो अधिकार हो गया, तो दक्षिण में दो राज्य थे, एक था बीजापुर, एक था गोलकुंडा। ठीक है, दो राज्य थे। तो शाहजहाँ ने सोचा कि अब हम दक्षिण पर अधिकार कर लें। ये दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे, तो शाहजहाँ चाहता था कि बीजापुर और गोलकुंडा दोनों, जो इस समय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो हमारे भारत में जो दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन दोनों को मिलाकर उस समय बीजापुर और गोलकुंडा राज्य थे। तो शाहजहाँ ये चाहता था कि बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को राज्य को वो अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने सबसे पहले बीजापुर पर अपना सैन्य अभियान किया। 1631 ईस्वी में, सर्वप्रथम
1631 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर पर अपना सैन्य अभियान भेजा। इस समय बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह था। बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह था। सर बीजापुर में जी राजस्थान में। अब शाहजहां ने क्या किया, तीन सेनापति को एक साथ तीन सेनापति ने किया और बीजापुर पर अभियान भेज दिया। लेकिन शाहजहां ने अपने तीन सेनापतियों खान ए जमा, उनका नाम भी बताते रहे, खान ए जमा, खान ए जहां, खान ए जमा, खान ए जहां और खान ए दौरा, तीन सेनापति। खान ए जमा, खान ए दौरा और खान ए जमा हो गया, दौरा हो गया और एक और था जहां, सॉरी जी, खान ए जहां। ये तीन सैनिक अभियान किया। तो जब ये तीन सैनिक अभियान चले गए तो अहमदनगर का जो बीजापुर का जो शासक था मोहम्मद, वो डर गया। उसने तुरंत संधि कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई 1636, लेकिन 1636 ईस्वी में 1636 ईस्वी में मुगल एवं बीजापुर के बीच संधि हुई। बीजापुर और मुगलों के बीच में संधि हुई। लिख लीजिए, बीजापुर के शासक ने 20 लाख रुपया हरजाना के रूप में दिया। अब शाहजहां का ध्यान पड़ा कि चलिए बीजापुर तो हो गया, अब उसका ध्यान यहाँ तो संधि हो गई। अब शाहजहां बीजापुर के दक्षिण वाले राज्य यानी गोलकुंडा में अपनी नीति अपनाई। उसने वहां पे अपने 2 दूत भेजे क्रम से। लिख लीजिए, शाहजहां ने गोलकुंडा के खिलाफ अपने 2 दूत क्रमशः शाह अली बेग तथा शेख अब्दुल्ला को भेजा। तो पहले दूत जब भेजा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब दूसरा दूत भेजा गया तो वो डर गया। कौन डर गया? अब्दुल्ला कुतुब शाह। लिख लीजिए, इस समय गोलकुंडा का शासक, पहले तो लिख लीजिए इसको, इस समय गोलकुंडा का शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह था।
लिख लीजिए 26 मई 1636 को मुगलों एवं गोलकुंडा की बीच संधि हुई, जिसमें 6 लाख रुपया प्रति वर्ष मुगल शासक को देने में सहमति हुई, मुगल शासक को दिए जाने की सहमति हुई। लाख रुपया ये उन्होंने संधि किया कि हम मुगल शासक इसको शाहजहाँ को भेजते रहेंगे हर साल, लेकिन इस संधि को बहुत पालन नहीं किया। शाहजहाँ की सफलता यानी दक्षिण में शाहजहाँ का प्रभाव का कारण था उसने एक लड़का औरंगजेब को उसने दक्षिण में नियुक्त कर दिया था, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। 2 बार उसको सूबेदार बनाया गया था, लेकिन शाहजहाँ की दक्षिण की सफलता का श्रेय औरंगजेब को दिया जाता है। दक्षिण का श्रेय औरंगजेब को दिया जाता है। सोलह 1636 से 1644 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का पहली बार सूबेदार नियुक्त किया गया। सोलह सौ 52 से 1657 ईस्वी के बीच में औरंगजेब को दक्षिण में दूसरी बार सूबेदार नियुक्त किया गया। देखिए, जब औरंगजेब दक्षिण में था तो उसने वहाँ पर जो भू राजस्व की व्यवस्था है उसने मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया। देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व में सुधार के लिए भू राजस्व में सुधार के लिए मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया। देखिए,
बीजापुर जो हमने बताया 1736 में संधि हुई थी ना, उसमें 8 लाख रुपया लगभग दिया था शाहजहां को। बाद में ये मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गद्दी पर दूसरा शासक बैठता है, आदिल शाह द्वितीय। लिख लीजिए 1656 ईस्वी में अली आदिल द्वितीय गद्दी पर बैठा। अली आदिल द्वितीय गद्दी पर ये बैठा। तो जब गद्दी पर बैठा तो लिखिएगा मत, औरंगजेब ने इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कारण ये फिर संधि किया। इसने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र और मुगल को दे दिए, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। देखिए अली आदिल द्वितीय ने मुगलों को बीदर, कल्याणी एवं परिंदा के किले मुगलों को सौंप दिया। ये आप हमने मलिक अंबर लिखवा दिया। ये एक जगह लिखा है कोहिनूर हीरा, वहाँ आप मीर जुमला कर लीजिएगा, मीर जुमला ले लिया। जहाँ हमने लिखवाया होगा मलिक अंबर ने कोहिनूर हीरा जो हमने लिखाया है ना, वो मीर जुमला कर लीजिएगा। इसका नाम मलिक अंबर जो गलती से लिख दिया गया वो लिख लीजिए मीर जुमला। मीर जुमला लिख लीजिए। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। हाँ, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला, लिख लीजिए गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के समय वजीर था। मोहम्मद सईद था। शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब प्रदान किया था। देखिए शाहजहां के काल में उनके जो 4 लड़के थे, शाहजहां 4 लड़के और 3, तो चारों लड़कों के बीच में उत्तराधिकार, जब शाहजहां बीमार पड़ा, मुमताज बहन की मृत्यु हो जाती है 1631 ईस्वी में लगभग, तो मुमताज बहन की मृत्यु के बाद शाहजहां जब बीमार पड़ता है, क्या हुआ, कुछ लिखवाना है? 5000 का मनसब मतलब होता है पद, जैसे 5000 का पद, 5000 का मनसब का मतलब होता है कि उनको
कितनी सैलरी मिलेगी और कितने घोड़े और सैनिक की संख्या कितनी है, उसी अनुसार। यानी 5,000 का मनसब का मतलब होगा कि इससे आधा हो गया 2,500, सॉरी ये 2500, इससे कम घोड़े नहीं रखना पड़ेगा और सैनिकों की संख्या, तब ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार आएंगे। अगर इससे कम हो गया 2,000 हो गया तो ये सेकंड श्रेणी। तो ऐसे ही मनसबदार ये पद के श्रेणी के रूप में विभाजित था। शाहजहां के काल में उसके लड़कों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ। सब लोग, चारों लोग चाहते थे कि हम शासन पे गद्दी पर बैठ जाए, और ये शाहजहां के जीते हुए ही युद्ध हुआ। शाहजहां एक कमरे में बंद था और ये युद्ध उस कमरे में नज़रबंद कर दिया था इसने, बाद में औरंगजेब ने। लेकिन ये युद्ध होता है चारों के बीच, और ये अलग अलग स्थान पर ये युद्ध लड़ा जाता है। अंत में औरंगजेब ने लगभग सबको पराजित करके गद्दी प्राप्त करता है। तो इसको कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है उत्तराधिकार का युद्ध, लिख लीजिए। देखिए 14 फरवरी 1658 ईस्वी को बनारस के बहादुरपुर नामक स्थान पर, बनारस के बहादुरपुर नामक स्थान पर एवं शाही सेना के बीच में युद्ध हुआ। शाही सेना का मतलब हो गया कि शाहजहां की जो सेना थी, ठीक है, ये युद्ध हुआ। शाह शुजा पराजित हुआ। उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर शाही सेना एवं औरंगजेब एवं मुराद, औरंगजेब, शाही सेना एवं औरंगजेब तथा मुराद के बीच युद्ध हुआ। ये लोग एक साथ थे। मतलब औरंगजेब और मुराद दोनों भाई एक जगह एक साथ थे। उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर ये युद्ध होता है। इस युद्ध में शाही सेना पराजित हो जाती है। इसमें जोधपुर के एक शासक भी शाही सेना में रहते हैं, जिनका नाम रहता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के पराजित होने के बाद उनकी पत्नी उनको अपने घर में प्रवेश नहीं करती। ये दूसरा युद्ध हुआ धर्मट नामक के स्थान पर, ठीक है। 29 मई 1658 सामूगढ़ का एक हुआ।
शाहमुगल का ये हुआ औरंगजेब एवं दारा के बीच, शॉर्ट में लिख लीजिए आप, एवं दारा के बीच औरंगजेब विजयी हुआ। 5 जनवरी 1659, 5 जनवरी 1659 खजुआ ये इलाहाबाद में था। ये खजुआ का युद्ध हुआ औरंगजेब एवं शाहजीजा के बीच। औरंगजेब विजयी हुआ, शाहजीजा। तेरह मार्च 1659 देवराय, ये अजमेर में है। औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच ये युद्ध हुआ, औरंगजेब विजयी हुआ। देवराय ये और अजमेर के पास है। यहाँ पर ये चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ। ये धर्मट का बहुत हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, धर्मट का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शाहमुगल का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दारा शाहमुगल आगरा के पास। तो ये देखिए 4 इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे, ठीक है। बहादुरपुर बनारस के पास है, ये युद्ध हुआ पहला। फिर दूसरा कहाँ पे हुआ, धर्मट, ये उज्जैन के पास है। पहला युद्ध शाह शुजा और शाही सेना, दूसरा धर्मट का हुआ औरंगजेब मुराद एवं शाही सेना। तीसरा शाहमुगढ़, ये दारा शिकोह और औरंगजेब। चौथा खजुआ का युद्ध हुआ, ये आपका खजुआ का युद्ध किसके बीच में हुआ, और दारा का शाहजीजा। ये खजुआ कहाँ पे है, इलाहाबाद। अंतिम हुआ दारा शिकोह। दारा शिकोह चूंकि शाहजहां क्या है, दारा शिकोह को शासक बनाना चाहता था, इसलिए औरंगजेब नहीं चाहता था। 1658 शाहमुगढ़ के युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया, एक किले में कैद कर दिया और नज़रबंद कर दिया। उसके 8 साल तक तो शाहजहां जीवित रहा, लेकिन 1659 में जहां वो क्या कहते हैं, औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठ गया 1659 ईस्वी में। 8 साल तक वो अपने पिता यानी ना उनसे मिला कभी शाहजहां। बाद में आगरा जहाँ पे ताजमहल बना है, पहले मुमताज महल को वहाँ दफनाया गया था, बाद में शाहजहां को ले जाके वहीं पे दफना दिया जाता है। अभी शाहजहां का ये ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी बहुत सी बात की है, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।